ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर पर। आज सबसे बड़ी हकीकत मजलिस के ताल्लुक से मेरे दोस्तों ये है कि मजलिस एक तहरीक है, एक मूवमेंट है, एक नजरिया है, एक आइडियोलॉजी, एक मंशूर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज हैदराबाद की सरजमीन से निकलकर देश के कोने कोने में जाने की क्या जरूरत पहुंची। जब यादवों की अपनी पार्टी है, ब्राह्मणों की अपनी पार्टी है, दलितों की अपनी पार्टी है, जाटों की अपनी पार्टी है, जाटवों की अपनी पार्टी है, सबका अपना लीडर है, मुसलमानों की अपनी सियासी जमात, अपना सियासी लीडर क्यों नहीं होना चाहिए? इस समझ में नहीं आता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब के मुद्दे पर खामोश क्यों बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेकर के लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और घर घर पैगाम पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या फिक्र है, क्या बात है कि मजलिस के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से निकलकर इस मुल्क के कोने कोने में जाना पड़ रहा है और लोगों को अपना सियासी मंशूर, अपना सियासी नजरिया लोगों के सामने रखना पड़ा। हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाऊंगा, कामयाबी मिले ना मिले वो तो अल्लाह के हाथ में, मगर कम से कम मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये तिश्नगी लेकर नहीं जाऊंगा। अरे मैं काश वहां पर चला जाता, कुछ बोल देता। मैं हर चीज, हर मुकाम पर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाऊंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही होकर अपनी जमात के पैगाम को आवाम तक पहुंचा दूंगा। मजलिस के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से निकलकर इस मुल्क के कोने कोने में जाना पड़ रहा है और लोगों को अपना सियासी मंशूर, अपना सियासी नजरिया लोगों के सामने रखना पड़ रहा है। आज मुल्क में बरसरे इख्तिदार जमात बीजेपी इन हालात जो आज मुल्क में वाक़ हो चुके हैं इसके जिम्मेदार हम समझते हैं। हमारा यह मानना है कि आज मुल्क के सियासत के हालात जो प्रोपेगेंडा हुए हैं, जो गंदे हुए हैं, इसकी असल वजह आज का मौजूदा इख्तिदार बीजेपी हुकूमत है। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, इसकी नींव, इसकी बुनियाद इस देश के आजाद होने के वक्त ही इन हालात की रख दी गई थी। आज हर तरफ तासुब का धुआं उठ रहा है, हर तरफ जो है इस मुल्क में फिरका वाराना सियासत मुंह खोलकर खड़ी है। अज़बियत का सांप, अज़बियत का अज़दा, फिरका वारियत का अज़दा मुंह खोले खड़ा हुआ है। हम ये समझते हैं कि ये मुल्क की जो मौजूदा बरसरे इख्तिदार जमात बीजेपी है, क्या ये उसकी असल जिम्मेदार है? हमारा मानना ये है, हमारे कायद का मानना ये है, हमारे सरबराह का मानना ये है कि आज के हालात की जिम्मेदार जो इस मुल्क पर 70 सालों से राज कर रहे हैं वो सियासी जमातें हैं। कोई भी साजिश, कोई भी तहरीक, कोई भी मंसूर यकायक रूनुमा नहीं होता। आज अगर इस मुल्क में यह हालात हो गए हैं कि मुसलमानों को अरसा हयात तंग लगने लगा है, आज मुसलमानों को यह एहसास होने लगा है कि हिंदुस्तान की जमीन हमारे लिए तंग कर दी जा रही है, तो यह यकायक जो है रूनुमा नहीं हुए। इसके पीछे एक लंबा अरसा दरकार हुआ है। इसके पीछे 70 सालों की इस मुल्क की सियासत आज पिना है, आज छुपी हुई है। 70 सालों में जिन लोगों ने हम लोगों ने जिन लोगों को सेक्युलर समझा, जिन लोगों को यह समझा कि ये धर्मनिरपेक्ष सियासी जमातें हैं, सियासी तंजीमें हैं, सियासी पार्टियां हैं, ये तमाम हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों को लेकर एक साथ चलने वाली सियासी पार्टियां हैं, इन्हीं पार्टियों ने सबसे ज्यादा धोखा इस मुल्क